हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी दयान में। फ्रेंड, IBPS रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। क्लर्क की पोस्ट के लिए 6200 पोस्ट जारी की गई हैं, यानी काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। और इसमें सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट, यानी आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है आपकी 21/7/2024। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। डिटेल नोटिफिकेशन खुद से चेक करना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in। तो जैसे ही आप इसके मेन फ्रंट पेज पर आएंगे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेंट अपडेट का ऑप्शन। जस्ट इसके नीचे ही आपको जो है एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। नोटिफिकेशन फॉर CRP क्लर्क्स, तो यहाँ से आप जो है एडवर्टाइजमेंट खुद से भी पढ़ सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और यहाँ से जो है अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। तो यहाँ से जो है आप अप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड, से हमारा नोटिस है जो कि जारी किया गया है IBPS की तरफ से, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, और जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और नीचे इनकी मेल ID दी गई है। तो मेल ID दी गई है और ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन करने का लिंक भी वहीं पर दिया गया है। वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह है तो ये आप जो है यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं इनकी मेल पर। बाकी ये आपका क्लर्क की पोस्ट है और इसमें जो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपका प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जो है फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन होगा। क्लर्क की पोस्ट है इसमें और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बाकी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हम देख लेते हैं इसमें। तो इसमें जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1/7/2024 से जो है स्टार्ट हो चुका है और 21/7/2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो आप जो है 21/7/2024 से पहले अप्लाई कर दें। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करने की भी लास्ट डेट यही है। और इसमें जो है अगर आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इनके द्वारा जो है एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंडक्ट कराया जाएगा, यानी पैट एग्ज़ाम जो है ट्रेनिंग कंडक्ट कराया जाएगा। तो वो जो है 12/8/2024 से 17/8/2024 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आप वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी आपका जो प्री एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर वगैरह है वो अगस्त 2024 में आ जाएगा, यानी अगस्त मंथ में आ जाएगा। और जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्री का, वो आपका अगस्त के मंथ में होगा, और साथ ही उसका जो रिज़ल्ट है वो आपका सितंबर के मंथ में आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपका मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर डाउनलोड करने का समय है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और फिर मतलब ये पूरी डिटेल आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे टाइम टू टाइम दे दिया गया है। और पैट में बी कंडक्टेड आइदर इन ऑनलाइन मोड और फिज़िकल मोड। बाकी आगे देख लेते हैं और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है जिसमें आपको मतलब टॉपिक वाइज बता दिया गया है कि आपको कौन से पेज पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये और अच्छा इजी तरीका है, यहाँ से आप जो है डायरेक्ट उस पेज पर जाकर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका इंडेक्स है। बाकी आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। अगर आप जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक आपके पास दिया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी देख लेते हैं और क्या कंडीशन है इसमें। तो ये जो IBPS है
उसमें आपके बहुत सारे बैंक जो है इंक्लूड हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सभी बैंक जो है IBPS के अंडर में हैं और ये सारे जो है उसमें इंक्लूड हैं। तो ये जब मतलब इस यहीं के द्वारा जो है सारे एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं। तो जो आपकी जॉइनिंग होगी वो इन्हीं बैंकों में होगी और इसी प्रोसेस के द्वारा। बाकी वो आपके नंबर पे डिपेंड करता है, आप जितने नंबर स्कोर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बैंक वगैरह दिया जाएगा। और Since recruitment in clerical cadre in public sector bank is done on state and union territory wise basis, तो इन सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में ये सभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो वहाँ पर हैं और ये सभी IBPS के अंडर में आते हैं। बाकी आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और तो बाकी नेशनलिटी है, सभी इंडियन कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। इसमें आपकी जो एज काउंट होगी वो 1/7/2024 के बेस पे होगी और मिनिमम एज आपकी जो है 20 ईयर है और मैक्सिमम एज 28 ईयर है। तो 28 साल तक के सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/7/1996 से लेकर 1/7/2024। तो यहाँ पे जो है ये सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ इसके अकॉर्डिंग चेक कर लें। को रिलैक्सेशन वगैरह भी दिया जाएगा। तो यहाँ से जो है SC और ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह है। और इसमें जो है वुमेन कैंडिडेट को अलग से कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, बट वुमेन कैंडिडेट की अलग अलग कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन तय किया गया है। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, विडो, डाइवर्स वुमेन हैं या वुमेन लीगली सेपरेटेड है, तो यहाँ से जो है कैटेगरी वाइज उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी आगे चेक कर लेते हैं। बट अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आगे देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन, तो अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। और इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। 21/7/2024 तक आपकी सभी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसमें जो है सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। चाहे आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो जो कि अप्रूव्ड हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और द कैंडिडेट मस्ट पॉसेस वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट, एंड ही एंड शी इज़ ग्रेजुएट ऑन द डे एंड ही शी रजिस्टर्स एंड इंडिकेटेड द परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। बाकी इसके लिए जो है आपको कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और साथ ही जो है उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री कोर्स भी कंप्यूटर ऑपरेटर में होना चाहिए। लैंग्वेज शुड हैव स्टडी कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट। या तो आपने जो है IT से IT एक विषय के रूप में भी पढ़ा हुआ हो हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो कैंडिडेट को जो है
जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। तो अगर आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज आती है, जैसे कि एक हिंदी जो होती है वो आम भाषा होती है, तो जिन भी कैंडिडेट को हिंदी भाषा अच्छे से आती है तो वो जो है उसी स्टेट को चूज़ करें, फिर आपको जो है आपका पोस्टिंग वगैरह उसी स्टेट में की जाएगी। तो आप जो है जिस भी लैंग्वेज में पूरी तरीके से मतलब आप जो उस लैंग्वेज को यूज़ करने में पूरी तरीके से मतलब आपको कमांड है, तो आप जो है उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को चूज़ करें तो आपको उसी स्टेट में पोस्टिंग वगैरह दी जाएगी। वो आपको चूज़ करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिल करना होगा। तो ये इसमें जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। और बाकी आगे देख लेते हैं, काफ़ी लंबी पीडीएफ है तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो हम कवर कर लेते हैं। और बाकी अब यहाँ पर जो है कैलकुलेशन का परसेंटेज दिया गया है, तो आपको किस प्रकार से परसेंटेज इसमें कवर करना होगा। और इसमें जो है आपने ग्रेजुएशन में 60% आपके जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके 60% अंक होने चाहिए, यानी विदाउट राउंडिंग फिगर नहीं होना चाहिए। जैसे 59.999 है तो ये नहीं चलेगा, या तो 60% हो या उससे अबव हो। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी हैं जैसे SC ST या OBC मतलब कुछ इसमें जो है हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनके लिए जो है 55% अंक पर भी वो आवेदन कर सकते हैं, तो उनके लिए भी या तो 55% हो या उससे अधिक हो, 54.99 नहीं चलेगा। तो ये जो है यहाँ पर परसेंट का कैलकुलेशन रखा गया है। और बाकी हम आगे और चेक करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज वगैरह यहाँ पे रखा गया है वो हम देख लेते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह जो है वो भी आपको सबमिट करनी होगी ऑनलाइन। तो उसके सबमिट करने की भी जो डेट है वो आपकी 1/7/2024 से 21/7/2024 है। तो इसके बीच में आपको जो है अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट कर देनी है। और सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो फ़ीस चार्ज है वो 850 रुपये है। बाकी SC ST PWD ESM और DESM कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पे 175 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। और इसमें जो है इंक्लूड है GST वगैरह। और बाकी बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्ज विल हैव टू बी borne बाय द कैंडिडेट। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे बता दिया गया है, एग्ज़ाम वगैरह में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। टोटल आपका 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। बाकी इसमें पर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे समय दिया गया है। तो ये जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो है आपको समय वगैरह दिया जाएगा। तो ये आपका जो है प्रीलिम्स का सिलेबस है। बाकी यहाँ पे जो है मेन एग्ज़ाम जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। और यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वगैरह से। टोटल आपसे जो है मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का होगा और इसमें क्वेश्चन होंगे 190। बाकी मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका इंग्लिश होने वाला है। और यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट वाइज टाइम वगैरह बता दिया कि आपको कितने मतलब किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितना कितना समय यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आपका जो है मेन एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस है। तो यहाँ से जो है आप अपना एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और बाकी ये जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कौन सी लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उसके बारे में यहाँ सारी डिटेल दे दी गई है। तो आप जिस भी लैंग्वेज को यूज़ करने में पूरी तरीके से मतलब परफेक्ट हैं तो आप उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को चूज़ करें, यानी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको प्रेफरेंस देनी होगी उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को सेलेक्ट करना होगा जहाँ की लोकल लैंग्वेज को यूज़ करने में आपको आसानी हो।
तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। ये आप लिस्ट अच्छे से चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही जो है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का चुनाव करें। एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी ये अलग अलग स्टेट यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पर जो है इनका पूरा प्रोसेस रखा गया है। ये आपको यहाँ पर जो है सारे स्टेट के नाम दे दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की, तो आपको जो है यहाँ पर जाना होगा और ट्रेनिंग वगैरह आपको यहाँ मिल सकती है, मतलब मिलेगी। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ बताया गया है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर एंड विश टू अवेल ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग शुड फिल इन रिलेवेंट कॉलम। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो है एक कॉलम दिया होगा, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको अलग से एक कॉलम दिया गया होगा, तो वहाँ पर आपको जो है चूज़ करना होगा। वाइल ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल अदर एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, boarding and lodging etc. will have to be borne by the candidate for attending the pre-exam training program at the designated centers। तो यहाँ पर जो सेंटर से दिए गए हैं उन्हीं सेंटर्स पर आपको ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाएगी। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी गई है। जॉइनिंग के टाइम जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे पूरी दी गई है। तो आपको अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। बट आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे वो बड़ी ही सावधानीपूर्वक कैरी करें कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह मिस ना हो। और बाकी यहाँ पर जो है पूरी स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कौन कौन से सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह आपको कैरी करने हैं। तो ये आप जो है एक बार अच्छे से पढ़ लें। बाकी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और तभी आपको रिज़र्वेशन वगैरह मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना होगा। तो यहाँ पे जो है उसके बारे में डिटेल दी गई है, तो आप ये डिटेल अच्छे से पढ़ लें। है आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस वगैरह कैसे सबमिट करनी है। तो एक बार आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इन सभी डिटेल को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। तो ये आपको पूरा प्रोसेसर यहाँ पे जो है समझा दिया गया है। और उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे उसकी भी सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह। तो आपको जो है ये सब स्कैन करके अपलोड करना होगा। बाकी आपको इसका क्या साइज़ रखना है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो उसके बारे में भी सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। और पूरा प्रोसेस कि आपको जो है किस किस स्टेप पे जाकर आपको ये पूरा प्रोसेस अपलोड करना है उसके बारे में सारी डिटेल है। पेमेंट वगैरह आपको किस प्रकार से जो है सबमिट करनी है उसके बारे में भी यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। तो आप जो है इन सभी प्रोसेस को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। बाकी फ्रेंड्स ये पीडीएफ ऑलरेडी काफ़ी लंबी है, तो मैंने फिर भी पूरी कोशिश की है कि इसमें जो सारी डिटेल है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ मैंने पूरा डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी आप आवेदन करने से पहले एक बार पूरे डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।